मतलब मेरे मुकाबले में तुम साहिबा तक पर यकीन कर रही हो? तो फिर आप बता दें कि साहिबा को किसने बताया? मैं तो सिर्फ चाहती थी कि सलार उससे बदसन हो जाए, दैट्स ऑल। तुम्हें मुझे क्या पता, एटलीस्ट मैंने तो नहीं बताई ना। चलें ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आपने नहीं बताया उसको, लेकिन सबको आपके गुस्से के बारे में तो पता है ना। तो फिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको जानते हुए मुझसे ये सारी बातें कह के चला? लेकिन आपको एक बेटी की तरह तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। You know what? तुम जो हो ना, सारी दुनिया पर यकीन कर लो, सिर्फ मेरा मत करना। यकीन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सलार। हमारे कासिम के लिए अपनी निम्मी से ज्यादा अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती है? भाई हमें तो कोई एतराज नहीं है, क्यों सुरैया? हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना कि हरास करो। को अपनी बहू ना पहले माना था ना अब मान रहा हूं, लेकिन बेटी वाला हूं। एक बाप होने के नाते आपको लेने आया हूं। किसके बाप होने के नाते? अपने बेटे के? बेटे का बाप हूं। ये बात मेरे घर पहुंच गई है कि मैंने सलार की वाइफ को हरास किया है। साहिबा और जयान के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। आर यू क्रेजी? मिनिस्टर के बेटे की कंप्लेन करवाओगी? सलार के बाप की गेम कोई भी नहीं समझ रहा है। एक तरफ वो सतारा के साहिबा को थप्पड़ मारने पर खुश है और दूसरी तरफ वो सतारा को घर से निकालना चाहता है। लेकिन जब सतारा लड़कर नाराज होकर अपनी नानी के घर चली जाती है तो वो सतारा को लेने चले जाता है और जाकर कहेगा सतारा से कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं माना और ना ही अब मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। तो वो कहेगी कि क्यों, फिर आप मुझे क्यों लेने आए हैं? तो वो कहेगा कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और सलार का भी बाप हूँ, इसलिए तुम्हें लेने आ गया हूँ। तो कहेगी सतारा कि अच्छा तो आप सलार के बाप हैं इसलिए मुझे लेने आए हैं। तो जब चली जाएगी सतारा उसके साथ तो उसे कहेगा रास्ते में कि हाँ अगर तुम चाहो तो सलार को छोड़ सकती हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और ना ही ये तुम्हारी मोहब्बत की शादी है, सलार ने ज़बरदस्ती की है ना तुमसे, तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से छुड़वा सकता हूँ, इस रास्ते से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। घर आते ही इस तरह सलार से लड़ने शुरू कर देगी। उसे कहेगी कि अच्छा आप तो बड़े मोहब्बत के दावे करते हैं और फिर ये सारी बातें साहिबा को किसने बताई हैं? तो कहेगा सलार के मुझे नहीं पता है उसे ये बातें किसने बताई हैं। तो कहेगी इस तरह कि अच्छा सब जानते हैं ना आपके गुस्से को, फिर भी उन्होंने मेरे से इस तरह बातें की, उनकी कैसे हिम्मत हुई इस तरह बात करने की मेरे से? वो जानते हैं ना मैं आपकी बीवी हूँ, तो अगर आपने नहीं कहा तो ये फिर किसने कहा है? तो कहेगा सलार कि तुम साहिबा की बातों में आ रही हो और मेरा यकीन नहीं कर रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है और मैं नहीं जानता कि साहिबा को इस सब के बारे में किसने बताया। तो कहेगी इस तरह कि हाँ आप ही को पता था कि आपने सलमान को पैसे दिए हैं या वो जानता है? तो फिर साहिबा तक ये बात कैसे पहुंची और उन लड़कों ने मुझे इस तरह से बात करने का कैसे सोच लिया, आप जानते हैं ना? तो कहेगा सलार गुस्से में कि हाँ तुम सबका यकीन कर लेना, बस मेरा यकीन ना करना कभी भी। और देखेंगे आपके सबा समझ चुकी है कि साहिबा किस तरह की लड़की है। वो कहेगी सलार से कि ये सब किया जरा उस साहिबा के ही है, इसलिए तो नहीं वो पहले माफ़ी मांग गई इस तरह से और अब उसे जलील करने के लिए उसने तुम लोगों को पार्टी में बुला लिया और तुम लोगों ने भी उसकी बात मानकर उसकी पार्टी में जाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम लोगों को नहीं जाना चाहिए था। और वैसे भी इस तरह बेचारी का क्या कसूर है, जब से वो इस घर में आई है उसे कहीं ना कहीं से बातें सुनने को मिल रही हैं। कहेगी सबा सलार से कि तुम ऐसा करो उस मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ फाइल रिपोर्ट करवाओ ताकि उसे पता चले कि उससे की हिम्मत कैसे हुई इस तरह तुम्हारी बीवी से बदतमीजी करने की। तो जल्दी से बोल पड़ेगी सलार की माँ और कहेगी कि तुम होश में तो हो, तुम जानती हो तुम किसके खिलाफ रिपोर्ट करने का कह रही हो, और वो मिनिस्टर का बेटा है और तुम चाहती हो कि तुम मेरे बेटे को फंसा दो इस मामले में। वैसे भी वो लड़की तो कोई खास अहमियत नहीं देती है सलार को।